ब्रह्मास्त्र विद्या का मतलब जब माई की कृपा होगी, इतना आकर्षण लेके आप घूमेंगे, दुनिया आपके पीछे घूमेगी और आप माई के पीछे घूमेंगे। तो जिस जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, कार्तिकेय, सबकी देवी। तंत्र क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं? यह निकृष्ट शक्तियों की साधना करने से वो आपको देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो लेंगे भी और अपने लोक में ले जाके आपको दास भी बना देते हैं बंधन पे। तक वर्षों वर्षों तक आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों घूम रहे हैं प्रेत पिशाची सब? मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आपके अंदर की जो पशुता है उसकी बलि आपको भगवती को देनी पड़ेगी। जगदम्बा की साधना आप कर रहे हैं, अखिलेश्वरी की साधना कर रहे हैं और उसकी किसी सेविका को उन्होंने भेज दिया, जाओ मेरे बच्चे का काम करके आओ, तो आप देखिए और ज़्यादा कृपा चाहिए तो हर एक पुष्प में चंदन का, अगर आप चाहते हैं आपका आकर्षण बढ़ जाए कि बॉस भी आपकी सुने, घर वाले भी आपकी सुने, आपका बेटरमेंट हो, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाए, एक गुलाब की माला ले लो 27 रात्रि में 11 से 1 के बीच जब 2 समय मिलते हैं तब करें। रावण जो है उसको बहुत बड़ा तांत्रिक भी माना गया, लेकिन जब आप भगवान दत्तात्रेय की बात करेंगे तो रावण कुछ नहीं है। बोला रावण ने, उसने बोला कि मैं अब तपस्या करूंगा, 10,000 वर्ष तपस्या करी तो वो 10 मुख, उसकी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल। फिर राक्षसों तक बात पहुंच गई, उसकी काट के लिए रावण के माध्यम से बना उड्डयन तंत्र, जो बहुत बड़ा तांत्रिक ग्रंथ है। अगर आपको लगता है धन के सोर्स नहीं है, आपका इकट्ठा जो धन है वो खर्च होता जा रहा है, ये दरिद्रता बनी हुई है, आप 1 रुपया खर्च मत करिए, आप मुद्रा लगाना शुरू कर दीजिए। ये सारी टीम करने बैठ गई है। ऐसे ऐसे तंत्र प्रयोग है, आपको पता भी नहीं लगेगा और वो शक्ति पास में खड़ी होगी। तो वो घर पे बैठ के ऐसा क्या उपाय करे या ऐसा क्या करे कि उसको ये जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे बाहर निकल सके? अगर आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी फील होती है, आपको लगता है एंजाइटी है, कुछ दिखाई देता है, कोई समस्या है, तो आप एक तांत्रिक स्नान है वो करिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं बहुत ही अलग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ गेस्ट हैं श्री आचार्य केशव दत्त शर्मा जी उज्जैन से। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, ये ज्ञान का भंडार होने वाला है। बड़े अनुष्ठान करते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं और अच्छी बात यह है कि 3 दिन बाद बैसाख शुक्ल अष्टमी, जिसमें कि माँ बगलामुखी का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा अब से 3 दिन बाद। लेकिन ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये पूरे साल के लिए, आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। तो पहले मैं वेलकम करूँगा आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। जय माई की। जय माई की। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, सकुशल? सब अच्छा है। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ, माँ पीताम्बरा, बगलामुखी और 10 महाविद्याओं में, और उनको हमने अलग अलग नामों से जाना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको शायद उनके बारे में ठीक से पता होगा, क्योंकि जितने लोगों से हमने चर्चा करी है पहले या जिनसे जाना है, उनके हिसाब से माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान होता है वो दुश्मन को मारने के लिए या दुश्मन को हटाने के लिए, इसी चीज़ के लिए होता है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप ना हमें समझाएं कि माँ बगलामुखी क्या है। देखिए, आप सभी को जय माई की। आज आपको एक नई यात्रा पे और नए सफ़र पे लेके चलते हैं जी। और 10 महाविद्याओं को विस्तृत तरीके से माँ बगलामुखी अष्टमेश्वरी इनको बोलते हैं। अष्टमेश्वरी मतलब 8वीं महाविद्या है और जन्म पत्रिका के 8वें घर को अर्थात मृत्यु भाव को संचालित करती हैं। इसका मतलब इनके साधक की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन ये सब तो बाद के विषय हैं। तो जब हम यात्रा जब शुरू करते हैं 10 महाविद्याओं की, तो आप सबसे पहले ये समझिए, ललिता सहस्त्र नाम का एक श्लोक है। अगर वो श्लोक आप समझ गए तो आपको ये लगेगा कि हाँ, इस पॉडकास्ट से हमें ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है, हम शास्त्र सम्मत ऑथेंटिक जानकारी, और जिससे आपका भला हो सके, कल्याण हो सके, वो ही बताने में विश्वास रखते हैं। भूत प्रेत तो हर जगह ही चल रहे हैं फिर। जी। ठीक है। वो जो श्लोक है वो इस तरह से है: ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्दिता। अब इस श्लोक का मतलब क्या है? ओम श्री माता श्री महाराज्ञी, महाराज्ञी वो है जिसका कोई राजा नहीं है, राजाओं के भी ऊपर। जब सर्वप्रथम सृष्टि में आदि पराशक्ति का प्रकाश पुंज दिखाई दिया, तब भगवान शंकर और त्रिदेवों ने 33 कोटि देवताओं के साथ उनकी अर्चना की और उनसे पूछा कि आप कौन हैं।
तब आदि पराशक्ति ने बोला मैं आप सबकी शक्ति से परे हूँ, अर्थात मैं पराशक्ति हूँ, आदि पराशक्ति। तो आप जब भगवती कामरूपिणी कामाख्या माँ बगलामुखी दशम महाविद्याओं की जो सर्वोपरि त्रिपुर महासुंदरी देवी हैं, उसका जब आप स्वरूप देखेंगे, कामाख्या में देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ ब्रह्मा जी चंवर कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं, एक तरफ विष्णु जी सेवा कर रहे हैं, और भगवान कामेश्वर अर्थात भगवान शंकर को श्वेत प्रेत सिंहासन बनाकर माँ भगवती उसके ऊपर विराजमान है। तो अब आप समझ जाइए कौन सी शक्ति है। तो इसका मतलब ये है, और इंद्रादि देवता क्या बोल रहे हैं कि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हों और हमारी सृष्टि का कल्याण करें। आपको पता है जैसे आप अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से समस्त देवता यम कुबेर अग्नि वरुण सब वहाँ वैष्णो देवी की गुफा में शक्तिपीठों पे सिद्धपीठों पे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि माई कोई हमारी सेवा ले ले, थोड़ी सी भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो मनुष्य योनि में आप पैदा हुए और 16 मालाओं का 15 मालाओं का गुरु सानिध्य में आप भगवती का दक्षिण मार्ग वामाचार जो भी पूजन कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, सिद्धपीठों पे, शक्तिपीठों पे, गुफाओं में, शिलाओं में, कंदराओं में, वन प्रदेशों में, वो भाग्यशाली हैं। वो सौभाग्य इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। अच्छा, इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। आप देखिए, तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आदि पराशक्ति कौन है जी। आदि पराशक्ति वो है जिसको शंकराचार्य ने देखा और आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी की रचना करी। आदि पराशक्ति ये जब आजकल आप सुनते हैं योगनिया, यक्षनिया, गंधर्वनिया, ये तो उनकी परिचारिकाएं हैं, सेविकाएं हैं। जब सेविकाएं इतनी कृपा कर देती हैं तो आदि पराशक्ति की कृपा जब आप देखेंगे, भगवती परमेश्वरी माँ बगलामुखी या कामाख्या भी आप उनको बोल सकते हैं, तो अश्रु के सिवा एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। आप इसको समझिए। अर्थात माँ बगलामुखी कौन है? आप देखिए, मूल प्रश्न। 5 मई को बैसाख शुक्ल अष्टमी है, और ये पॉडकास्ट 5 मई के लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट आपके जीवन के लिए है जी। आप इसको मरते दम तक देखते रहो। मैं तो अपने लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बता रहे हैं। बैसाख शुक्ल अष्टमी पर माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा महामाई की जयंती होती है पूरे भारतवर्ष में। अब इनको त्रिविद्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 देवियों का स्वरूप है ये। अच्छा, मैंने हजारों पॉडकास्टों में बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आचार्य जी आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो वही तो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि सप्त ऋषि बता के गए ना, जपम करोति ना संशम, मतलब जप करेंगे संशय ना करें, सिद्धि होती है। जपा सिद्धि ना संशम। तो मेरा कहने का मतलब है नाम जप। तो एक ही चीज़ को आप बार बार बता रहे हैं, भगवती के नाम को हम बता रहे हैं, तो देखो लोगों को कितना फ़ायदा होता है माई के नाम से। माई के तो नाम में ही इतना चमत्कार है कि नवग्रह तो बिल्कुल साइड हो जाते हैं। अच्छा, कुंडली के दोष खत्म नहीं होंगे, रिपोर्ट में रहेंगे, असर नहीं होगा आपके ऊपर। ये समझिए आप। बगला तो नाम अब पड़ा, नाम है वल्गामुखी। वल्गामुखी, हाँ ठीक है। या फिर इनको बोलते हैं वल्गाहा की देवी, अर्थात निवारण की देवी हैं। इनको ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या का मतलब, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि बिल्कुल सटीक, एकदम 100%? हाँ बिल्कुल सही है, 101% बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ये 2-4 लाइनों में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लोगों का भी भला हो जाएगा। माँ भगवती बगलामुखी अष्टम महाविद्या हैं और ये कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। कलयुग में 4 देवी देवता ऐसे हैं जो प्रखर हैं, जिनसे नवग्रह डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हंटर है, पार्श्व है। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीड्यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीपजम नमामि। ये इनका स्वरूप है। हम 2 भुजा वाली ऐसी देवी को प्रणाम करते हैं जिनके एक हाथ में जीवा है शत्रु की, प्रेत संसिता, प्रेत पे बैठी हुई हैं ये, शत्रु की जीवा खींच के अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई जाती है कि शत्रु की, नहीं, शत्रु तो बाद का विषय है। जब कृपा होगी तो शत्रु बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। जब माई की कृपा होगी, इतना आकर्षण लेके आप घूमेंगे, दुनिया आपके पीछे घूमेगी और आप माई के पीछे घूमेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप भगवती के प्रिय हैं, माई से आपका मोह नहीं है, प्रेम है। आप ये नहीं चाहते कि आपका प्रभाव हो जाए, ये तो हर कोई चाहता है। मोह तो हर सांसारिक चीज़ें तो हर कोई ही मांगता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, मांगिए। लेकिन क्या कभी आप मंदिर ये कहने जाते हैं कि माँ आप कैसी हो आज, आपको क्या चाहिए?
पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फिर देखिए साक्षात दौड़ी चली आएगी, साक्षात दौड़ी चली आएगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ते थे तो उस समय बकासुर को भेजा गया कंस के द्वारा। अच्छा। तो उनका वध करने के लिए महामाया को भगवान कृष्ण ने प्रकट किया, आह्वान किया। वो स्वयं भी कर सकते थे, लीला थी ना वो। तो उन्होंने बगले के मुख में जाके उस स्तंभित किया, इसलिए उन्हें बगला मुखी या वल्गाह की देवी बोलते हैं। ओह अच्छा। ये स्तंभन की देवी हैं, स्तंभित कर देती हैं। देवासुर संग्राम में जब रावण और राम, भगवान श्री राम में युद्ध हुआ और बर्छी लगने से लक्ष्मण जी घायल हो गए, तो मेघनाथ उनकी बॉडी को उठा नहीं पाया, स्तंभित कर दिया इन्होंने माँ ने। सूर्य चंद्र इन्होंने रोके हुए हैं, स्तंभित किए हुए हैं। विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से माई प्रकट हुई। पीताम्बरा इसलिए बोलते हैं कि विष्णु जी की पीत पटधारी भगवान श्री विष्णु जो है नारायण, उनकी ये नारायणी शक्ति हैं, अष्टम महाविद्या हैं। अब ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों बोलते हैं? देते हैं ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी, लेकिन मंत्र इनका लगता है। तो जिस जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, कार्तिकेय, सबकी देवी हैं। मैंने इंद्र को काउंट नहीं किया। तो ये ब्रह्मास्त्र विद्या उनके पास वहां से आई? वहां से आई है। तो क्या ये ब्रह्मास्त्र की जिसकी हम बात करते हैं वो एक्चुअली तीर नहीं है, ये विद्या उनको ट्रांसफर करी गई या विद्या वो उनके पास थी, ऐसे कहा जा सकता है? आपको रामायण और महाभारत की तरफ लेके चलते जी प्लीज। तीर तो क्या है? एक कैरियर है, शक्ति उस पे चलती है, उसके फलक पे। तीर जो है वो तो एक कैरियर है। जब हम मंत्र का आह्वान करते हैं, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वो उस पे चलता है। अच्छा। तो उस पे जो शक्ति है, अस्त्र और दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र, तो वो शक्ति जो है वो अस्त्र पे है। अच्छा। तो आम जनमानस तीर को देख रहा है, आप उस शक्ति को देखिए कि कौन से देवता की शक्ति का उस तीर के फलक पे आवाहन किया गया, ये देखना पड़ेगा। तो दिव्यास्त्र जब सप्तऋषि महर्षि देते थे अपने शिष्यों को, जैसे कृपा हो जाए अगर गुरु महाराज की, गुरु की कृपा हो जाए, शाक्त उपासना, अगर आपके पास दीक्षा है, आपके पास पूर्ण शाक्त कुलाचारी उपासना की दीक्षा है, आपके गुरु की दीक्षा है, तो वाल्मीकि ने, जैसे महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश पे कृपा करी, ऐसे एक दिन में भी कृपा हो सकती है। और अगर नहीं है तो 20-20 साल तक आप साधक नहीं बन सकते हैं। तो ये आप अपने संचित कर्म से, प्रारब्ध से लेके आते हैं साधना। भक्ति हर कोई कर सकता है, भगवती कृपा करेगी। आप चालीसा पढ़िए, स्तोत्र का पाठ करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप साधना में जाना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, तो माई आपको चुनेगी उसके लिए। अच्छा। कुछ ग्रहों की भी स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि जब तक भगवती ना चाहे आप एक धूप दिया नैवेद्य नहीं कर सकते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि हम कामाख्या जाएं, नहीं जा पाते। कई बार जब हमारा बुलावा नहीं आया, 15 साल तक नहीं गए, और जब बुलावा आया साल में 45 बार चले गए। क्या बात है। तो इसीलिए इच्छा तो हमारी भी बहुत है जाने की। नहीं तो जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे। नहीं, आप सब लोग व्यस्त है ना। नहीं व्यस्त नहीं, देखिए जब बुलाएंगी ना माँ तो व्यस्त तभी ऐसी हो जाएगी जब कि बस उसका चलना ही बुलावा है। आएगा तो आप सब छोड़ के दौड़े चले जाएंगे। और आपको वहाँ दर्शन करने में बड़ा आनंद भी प्राप्त होगा। तो हमारा लोगों को यही बोलना है कि आप शास्त्र को पकड़िए, आप खुद ही पंडित बन जाएंगे, आप खुद ही साधक बन जाएंगे। आप गुरु की बातों को मानिए, गुरु की बातों के मानेंगे। गुरु है, गुरु मंत्र है, माला है, आसन है, और मोहवश साधना ना करें आप। लेकिन पूरी तो मोहवशी साधना हो रही है। नहीं, वो साधना नहीं है। तो क्या है फिर वो आप ये बोल सकते हैं सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा है, मोह है। और वो कब तक करेंगे आप? क्योंकि जब आपको एक चीज़ प्राप्त होती है, आपको वो मोह खत्म हो जाता है। फिर आपको दूसरी चीज़ चाहिए। भगवती तो पीछे छूट गई ना उसमें। माई को जिसको अपने पास रखना है, माँ त्रिपुर महासुंदरी, कामाख्या, माँ बगलामुखी, ये जो दशम महाविद्याएं अगर ये अपने साधक को अपने पास रखती है तो माँ उसके मांगने से नहीं देगी, उस समय पे नहीं देगी। जब उसके लिए सर्वोत्तम होगा, जब भगवती को उचित लगेगा, जो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, भगवती उस समय देगी। जब अभाव होगा तो प्रभाव दिख जाएगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मैं बहुत समय से, बहुत लंबा समय नहीं कह सकता, बहुत समय मतलब 1-2 महीने से ना, मैं बड़ी मेरी इच्छा थी कि मैं किसी के साथ बैठ कर ना 10 महाविद्याओं पे बात करूं। मैं अपनी टीम से भी ये बात कहता था। और आप देखिए, हो सकता है माँ ने मेरी बात सुनी और आपको मेरे से मिलाया, तो मैं आज जानने का मुझे मौका मिल रहा है। ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है लोगों के पास,
तो कई बारी क्या होता है, अधूरा ज्ञान मैं लूँगा। अभी तो देखिए आप और हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी और हमारी चर्चा जो है वो विश्व में बहुत जगह पे जाएगी। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत चली गई तो बस उसका डर होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके मुंह से जो बात आ रही है वो ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको आपको वो ज्ञान है। लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी है इसमें। अब घर पर दुर्गा सप्तशती जो होती है लोग वो पढ़ते हैं, और जनरली लोग उसको पढ़ते हैं। तो क्या वो भी एक विद्या है जिसको कि आचार्यों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से पढ़ना चाहिए, या उसको हम जनरली पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि भैया वैष्णव हैं या शाक्त उपासना से आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा पहले। दुर्गा सप्तशती में बहुत बीज मंत्र हैं, ठीक है, कवच है, अर्गला है, कीलक है, बहुत है। आप बिना गुरु दीक्षा के या बिना उचित मार्गदर्शन में उसे ना पढ़ें। अच्छा। अब ये तो हमारा कथन है या शास्त्रों का कथन है, उसके बाद जो व्यक्ति जो करना चाहे वो स्वतंत्र है। तो अगर देखिए, नवदुर्गाओं में क्या होता है, भगवती यहाँ इस धरा पे वास करती है। भगवान कैलाशपति से विदा लेकर वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए चारों नवरात्रों में यहाँ 9 दिन निवास करती है। उस समय ग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं, माई चलाती है सृष्टि। माई तो 365 दिन ही चला रही है, लेकिन उस समय शक्ति का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है इस सृष्टि में। तो उस समय आप इन 9 दिव्य दिनों में दुर्गा सप्तशती का बिल्कुल खुले मन से जप कर सकते हैं, नवदुर्गे में? हाँ, अपने कल्याण के लिए। लेकिन नवदुर्गा भी 2 बार ही आती है, मतलब 4 जैसे बार आते हैं। गुप्त नवरात्रि जो होती है वो तो बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होती होगी नहीं, कब अब आ पता रही है। लग गई है सबको। अच्छा। भगवती के नाम का प्रचार प्रसार करने से सबको अब ज्ञान हो गया कि गुप्त नवरात्र में संकल्प गुप्त रखा जाता है। लेकिन ज्यादा फल मिलता है ऐसा मैंने सुना है उसमें। सभी में मिलेगा, सभी में आप मिलेगा। सामान्य दिन भी देखिए, ये शाक्त उपासना इसका विचार नहीं करती है। अच्छा। जब आवश्यकता है तभी बैठ जाइए, जब समय है तभी बैठ जाइए। मंत्रों से स्नान होता है, जल की भी आवश्यकता नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मंत्र स्नान होता है, मंत्र से कुल्ला होता है, कीलक होता है, सब होता है। अरे इसके लिए बताइए जरा थोड़ा सा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे मैं को। गुप्त विषय जो है उनको संक्षिप्त में बताता हूँ। जी। कोई मंत्र हम कैमरे पे नहीं बताते, हम जनता के कल्याण के लिए श्लोक बताते हैं जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जी। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। अगर भगवती माँ बगलामुखी की उपासना साधना में आप जाते हैं, बिना गुरु दीक्षा के आपको एकाक्षरी मंत्र भी नहीं जपना चाहिए। नहीं जपना चाहिए? बिल्कुल नहीं जपना चाहिए। आपको पहले पात्रता लेनी पड़ेगी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, रुद्रामल तंत्र पढ़िए आप। अब आप कोई ये बोल सकता है कि ये ज्ञान आप कहाँ से बता रहे हैं, रामायण महाभारत में तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या 2 ही ग्रंथ थोड़ी है हमारे पास। आप कुलाणव तंत्र पढ़िए, रुद्रामल तंत्र पढ़िए, विष्णुयामल पढ़िए, ब्रह्मयामल पढ़िए। उसके बाद आप पढ़े मंत्र महोदधि, सांख्यायन तंत्र, मच्छिंद्रनाथ संहिता, कालिका महापुराण, कामाख्या तंत्र। ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और अपने गुरु के माध्यम से आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविकता में शक्ति कहाँ है। तब पता चलेगा एक्चुअली क्या है। और इतना पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा लोगों को। नहीं तो साधना का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये थोड़ी आप मोबाइल में बैठ गए, आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा तो हो गई, आपकी सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। और दूसरा आपको समझना पड़ेगा, सिद्धियों के चक्कर में कभी दीक्षा साधना ना करें आप। लेकिन आजकल तो सिद्धियों का चक्कर ही चल रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये कलयुग है ना। लेकिन आपने जो तंत्र की बात करी, जो आपने इतने सारे बताए, मैं ऐसे देख रहा हूँ तंत्र क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं? क्योंकि तंत्र को हमेशा ब्लैक मैजिक से जोड़ा जाता है। देखिए, तंत्र केवल तंत्र होता है। तंत्र का मतलब है सिस्टम, भगवती को की प्राप्ति का एक माध्यम। ठीक है, जब आप ये बोलते हैं कि भाई ये भूत प्रेत पिशाचों की बात हो रही है, ठीक है, यक्षिणी योगिनियों की बात हो रही है, तो ये तो बहुत निचले स्तर की निकृष्ट शक्तियाँ हैं ना। आप तो ऊपर के स्तर पे पहुंचे ही नहीं, आपने तो शिव शक्ति को जाना ही नहीं, आप तो गणों में ही फंसे रह गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, निकृष्ट शक्तियों की साधना करने से वो आपको देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो लेंगे भी, और अपने लोक में ले जाके आपको दास भी बना देते हैं गंधर्व कई बार। अच्छा। और हाँ, सदियों तक, वर्षों वर्षों तक आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों घूम रहे हैं प्रेत पिशाच ये सब? तो आप अपने केवल संवर्धन के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने धनार्जन के लिए, जो भी आप जो भी करते हैं, आप अपने पोषण के लिए साधना उपासना पूजा कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप किसी पे प्रहार ना करें, षट कर्मों का प्रयोग ना करें, ये सब एक साधक को शोभा नहीं देता। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग वशीकरण में, सम्मोहन में, इन सब में होते हैं, तो वो बैकफायर तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये शनिदेव का और सृष्टि का भी विधान है, कर्म का विधान यही तो है ना। तो तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले दक्षिण मार्ग आता है, जिसमें आप जप, पूजा, होम, हवन, उपासना करते हैं।
उसके बाद वाम मार्ग आता है। होम और हवन अलग अलग है? अलग अलग होते हैं। इसको होम थोड़ा घी से, घृत से किया जाता है। घी से। हाँ, मतलब घी में कई तरह के औषधीय तत्व मिला के होम किया जाता है, अच्छा। शुद्धिकरण। हवन में सामग्री लगती है, अलग अलग संकल्प के हिसाब से अलग अलग सामग्रियां होती हैं, ठीक है। अब जब आप वाम मार्ग में आते हैं, वाम का मतलब उल्टा, माँ कालिका का नाम है वामा, ठीक है। वो एक अलग मार्ग है, उसमें पंचमकार आप फॉलो करते हैं, लेकिन वो गुरु सानिध्य में आपको पता लगेगा पंचमकार का भी रहस्य क्या है। ये क्या होता है पंचमकार? मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य। अच्छा। लेकिन मांस का मतलब ये नहीं आपने मांस चढ़ा दिया। हाँ। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, आप तो मतलब ज़्यादातर तो लोग यूट्यूब पे ज्ञान ले रहे हैं ना। मांस का मतलब तो यूट्यूब पे क्या, वैसे भी जिन लोगों को लगता है कि बलि चढ़ाना हो गया। मांस का मतलब ये है कि इस मांस रूपी शरीर को भगवती की साधना में अर्पण करें। बलि तो हो रही है आपके शरीर की, अपने अच्छा। शरीर की बलि दो आप पहले। अच्छा। इसका मतलब ये बैठक बढ़ाई है अपनी। माई के सामने 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बैठने वाले को बलि की आवश्यकता क्या है? आप बताइए। आपकी जो ये आजकल फैंसी वर्ड चल रहा है मैनिफेस्टेशन, वो तो वैसे ही हो जाएगा ना। हाँ। अगर भगवती परम्बा जगदम्बा 20 घंटे आपको देख पा रही है, आप अपने कक्ष में बैठ के किसी नदी के किनारे, किसी सिद्ध पीठ पे, गुरु के सानिध्य में, गौशाला में, कहीं भी बैठ के माई के सामने जप कर रहे हैं गुरु के परामर्श के अनुसार, और 20 घंटे आपका तारतम्य देवी से बना हुआ है, तो पाप कर्म तो कुछ हुआ नहीं, पुण्य ही पुण्य मिला आपको। तो आपके तो वारे न्यारे ऐसे ही हो जाएंगे। फिर आपको क्या आवश्यकता है इधर उधर ये जितने भी आजकल प्रपंच चल रहे हैं इनकी। तो उचित साधना, सात्विक साधना, और एक होती है कोलाचारी साधना। कोल मार्ग को बहुत बड़ा मार्ग भगवान शंकर ने बताया, लेकिन आजकल कोल मार्ग को एक्सप्लेन करने वाले लोग नहीं हैं हमारे पास। आप कर दीजिए प्लीज थोड़ा। हाँ, मैं तो संक्षिप्त में कर दूंगा आपको। कोल मार्ग की साधना माँ भगवती, कामरूपिणी कामाख्या और कामेश्वर से संबंधित है। अब आप कामाख्या के स्वरूप को समझ लीजिए। कामाख्या वरदे देवी, नील पर्वत वासनी, त्वम देवी जगन्माता, योनि मुद्रे नमस्तुते। आप और हम सब योनि हैं, हम अपनी माताओं के गर्भ से आए हैं। एक गुरु गोरखनाथ को छोड़ दें, वो तो सब माताओं के गर्भ से आए हैं, तो हम सब योनि हो गए, कोई अयोनि नहीं है। तो वो सबकी जगन माता, जगन माता नमस्तुते, सर्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, तो वो जगन माता है। तो ये भगवती की जो साधना है वो कामना पूर्ति की साधना है। माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या कौन है? जब आप त्रिपुर महासुंदरी का रूप देखेंगे, त्रिपुर महासुंदरी का रूप सौम्य है, सुंदर है, दात्री है, वो पूर्णिमा के समान चमकने वाला चंद्रमा है। जब कालिका का स्वरूप देखेंगे, रौद्र है, पशुमांस प्रिया है, शत्रु संगारिणी है, मुंडमाला धारणी है, शमशानालय वासनी है, ठीक है। वो अमावस की तरह घोर, लेकिन भक्तों के लिए दया, उनके बीच का स्वरूप है माँ कामाख्या। जब आप बोल रहे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। त्रिपुर महासुंदरी की शक्ति और माँ भगवती कालिका की शक्ति लिए है काम कला काली, उसको हम कामाख्या बोलते हैं। वो कामाख्या भगवती है, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन बुलाएगी वो जब उसकी आज्ञा होगी। तो माँ कामाख्या के दरबार में आप जाइए, माँ बगलामुखी महामाई, माँ पीताम्बरा के दरबार में जाइए, शांत भाव से, शांत चित्त से आप अपने लिए जो मांगते हैं, भगवती उसकी पूर्ति करती है, अपना अस्तित्व दिखाती है, अगर आपका भाव स्वच्छ है। माई तो देती है सबको, दात्री है। एक टर्म चलती है कि तामसिक और सात्विक, ये दो तरह की पूजा होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तामसिक क्या है? मनुष्य तो सबसे ज़्यादा तामसिक हो गया आज के समय पे। कोई ऐसा कृत्य नहीं, आपने तो कभी नहीं सुना कि पशु इस क्राइम में पकड़ा गया, इस पशु को इस क्राइम में पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य पशुता को प्राप्त हो गया। तो आप पंचमकार का, आपके दर्शकों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आपके अंदर की जो पशुता है, उसकी बलि आपको भगवती को देनी पड़ेगी। वो त्याग करना है, वो बलिदान है, बलि त्याग। ये बाहर देखिए, जब आप मोह रूपी साधना करते हैं, अवयव और द्रव्यों के लिए साधना करते हैं, तो वाम मार्ग में आपको बलि देनी पड़ती है। बलि का विधान होता है किसी संकल्प की पूर्ति के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे वाम मार्गी साधक भी हैं, कोलाचारी साधक भी है, दक्षिणामनाय साधक है, मिश्राचार, समयाचार, नवाचार के साधक हैं। वो अपनी पशुता की बलि दे चुके हैं, उनको संसार से मतलब ही नहीं। उनको दो ही चीज़ों से मतलब है। जिस व्यक्ति को दो चीज़ों से मतलब होता है, भोजन भजन, उसका भोजन और भजन माई देखती है। तो आप अपने काम क्रोध की, अपने पंचमकारों की बलि दें।
आपको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, आपके यहाँ कुल देवी को बलि का विधान है, तो वो इसलिए है क्योंकि उस समय वही उपलब्ध था वहाँ पे। आप साउथ में जाएंगे, अगर वहाँ कोई बलि का विधान है तो उनके पास वही उपलब्ध था। आप गौड़ क्षेत्र में जाएंगे, नीलांचल, तो वही उपलब्ध था। लेकिन अब लोगों ने बंद कर दिया है कई जगहों पे। अब नहीं, उन्होंने जानवर की बलि की जगह पे या तो पेठा जो होता है उसकी या फिर नारियल वो की। तो बहुत कालांतर से विधान है जो विलुप्त हो गया था। हाँ। वो कालांतर से विधान है। अब आप पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे, अंबाजी हैं, सात्विक देवी हैं, ब्रजेश्वरी हैं, सात्विक देवी हैं, चिंतपूर्णी है, सात्विक देवी है, माँ बगलामुखी जो है महामाई पीताम्बरा राजराजेश्वरी, वो उभयचारी हैं, श्रीकुल कालीकुल दोनों में ही आती हैं। वो किसी तरह से पूछ लो, आपके गुरु बताएंगे। लेकिन ये नहीं कि आपका मन आया, आपने एक वीडियो देखा, आप साधक बन गए, जैसे भोर में आप उठे आप साधक बन गए, ये नहीं होता। वो गुरु बताएंगे, उसमें साल साल की मेहनत होती है, बहुत आपको तप करना पड़ता है। माई आपके 15, 20, 30, 40 साल के तप से भगवती अगर मुस्कुरा भी जाए तो आप सिद्ध हो गए। लेकिन सिद्ध कभी ये नहीं बोलता मैं सिद्ध हूँ। विश्वामित्र ने कभी नहीं बोला कि मैं सिद्ध हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कभी नहीं बोला ये। वो तो समाज ने उनको, जनता ने, संसार ने उनको सिद्ध माना, कर्मों से सिद्ध हुए वो। तो जो साधना, जो सिद्धि के चक्कर में पड़ेगा, भगवती उसे कभी प्राप्त नहीं होती, नहीं होगी। सर्वसिद्ध माई को कोई नहीं कर सकता। वो खुद अगर आना चाहे तो ही आप बुला पाएंगे उन्हें। भक्ति और तंत्र में ये डिफरेंस है। भक्ति में आप देवता के पास जाएंगे, पूजा, उपासना, आराधना। तंत्र में आप अपने आप को साधते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, और आप देवता से आराधना उपासना करते हैं कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, पुत्र हूँ। लेकिन ये क्या इतना इजी है? मतलब जैसे आप, अगर हम, जैसे आपके पास है, हमने कहा कि आचार्य जी हमारे को एक पूजा कराइए, तो अब एक इंसान वो पूजा खुद से तो नहीं कर सकता। वो तो पहले जो है संकल्प देगा या लेगा, उसके बाद वो आगे पूजा शुरू कराते हैं। पंडित जी से भी यही होता है। अब कई जगह पे मैंने देखा है क्या होता है कि जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, जो मंत्रों का उन्होंने लिया है, उसके बाद भी फल नहीं मिल रहे लोगों को। नहीं, आपने वैष्णव पूजाएं देखी हैं? जी। शक्ति की पूजा तो कैमरे पे करने का विधान ही नहीं है। नहीं है। कोई भी शक्ति की पूजा कैमरे पे करने का विधान ही नहीं है। समस्त पीठों पे, समस्त देवालयों में रात्रिकालीन साधनाएं जो होती हैं, कोई विधान नहीं है। अगर आप गुप्त साधनाएं नहीं रख सकते तो प्रतिफलित है ही नहीं वो। आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है कि 10 महाविद्याएं जो है वो भगवान शिव की अध्यक्षता में काम करती हैं। क्या ये सत्य है? मतलब सत्य तो है ही। भगवान शंकर जो हैं, माता पार्वती को जब उन्होंने पूरा ज्ञान बताया, तो ऐसा नहीं वो ज्ञान माँ भगवती के अंदर नहीं था, उन्होंने रिकॉल कराया उसे। अच्छा। अध्यक्षता में काम करना, शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा। शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, आप ये मान लीजिए। हम इसको इस तरह से देखेंगे। ओके। भगवान शंकर ही माता पार्वती हैं, माता पार्वती ही भगवान शंकर हैं। अर्धनारीश्वर का जो रूप लिया, आप बोलते ना शिव शिवा शिवानी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला, ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी, वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती। तो ये जब आप स्तुति कर रहे हैं पूरी, आपको लग रहा है कि आप माँ बगलामुखी की स्तुति कर रहे हैं, ये भगवान शंकर की भी स्तुति है। ये 108 देवियों के नाम भी हैं, ये पूरे 33 कोटि देवताओं की स्तुति है। आप हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति नहीं कर रहे, आप भगवान शंकर के समस्त रुद्रों की आप स्तुति कर रहे हैं। जब देवासुर संग्राम में राक्षसों के मर्दन के लिए भगवती चलती है तो आगे कौन चलता है? सबसे पहले ध्वजा लेके हनुमान जी चलते हैं, माई चलती है, उसके बाद योगनिया भैरव चलते हैं। तो ये तो आप पूरे उस परिवार को देखिए ना जो सृष्टि का कल्याण करता है। तो आप द्वैत को और अद्वैत को, सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। देवी के साथ उनके कुछ वीर होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, या हम कहें भैरव होते हैं या शक्तियाँ होती हैं। वो किस तरह की शक्तियाँ होती है जो माता के साथ चलती है? देखिए, अब ये जो प्रश्न आपका है, इसको आप माँ भगवती बगलामुखी की यंत्र से समझिए, महायंत्र, श्री यंत्र से या बगलामुखी यंत्र से समझिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे उज्जैन महाक्षेत्र में, उज्जैन अवंतिकापुरी में, आप वहाँ पर आप देखिए मृत्युंजय महाकाल जो बैठे हुए हैं, ताड़केश्वर हाटकेश्वर के मध्य मृत्युंजय महादेव हैं वहाँ पर। वहाँ उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके सिंहासन के आसपास 64 महादेवों का वहाँ पे स्थापित हुए हैं। 64 महादेव, मतलब आप
एक ही शिवलिंग नहीं है वहाँ पे, 64 शिवलिंगों का विधान है। मतलब वो जितने भी बाकी देवी देवता हैं वो शिवलिंग का रूप धर के भगवान महाकाल का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए अवंतिकापुरी में। अच्छा। इसी तरह से जब आप माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का यंत्र देखेंगे तो अष्टमातृकाएं हैं। सबसे पहले भगवती बगलामुखी मध्य में बीज मंत्र में विराजमान है, ह्लीम ह्लरीम में। उसके बाद अष्टमातृकाएं ब्राह्मी, कौमारी, महिषमर्दिनी, वाराही, नारसिंगी, महालक्ष्मी, ये सब। उसके बाद अष्ट भैरव है, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त भैरव, सितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, ये सब। क्रोध भैरव भी बोल देते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद उनके गण हैं, परिचारिकाएं हैं, 16 शक्तियां हैं, अस्त्र हैं, इन सब की पूजन है। तो जब आप यंत्र का पूजन जब आप कर रहे हैं तो माई का पूजन थोड़ी कर रहे हैं आप, माई के साथ साथ उनकी समस्त चराचर शक्तियों का पूजन कर रहे हैं आप। ओके। तो यंत्रार्चन का मतलब है कि आपको उस प्रधान देवता के साथ साथ उनके समस्त सेवक सेविकाओं की कृपा मिलेगी। जब आप त्रिपुर महासुंदरी की साधना उपासना करते हैं तो उनकी परिचारिकाएं बड़ी प्रसन्न होती है। देखो हमारी हमारी सहचरी मतलब हमारी जगदम्बा की उपासना कर रहे हैं, तो कृपा सबसे मिल रही है वो। तो वो जगदम्बा से पहले वो परीक्षा लेने भी आती है, वो कल्याण भी करती है, वो कृपा भी करती है। जगदम्बा की साधना आप कर रहे हैं, अखिलेश्वरी की साधना कर रहे हैं और उसकी किसी सेविका को उन्होंने भेज दिया, जाओ मेरे बच्चे का काम करके आओ, तो आप देखिए धन के भंडार लग जाएंगे, आप विदेश यात्राएं कर लेंगे, आपको परब्रह्म सत्य सनातन का ज्ञान होने लगेगा। तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं। जब भगवती की कृपा होती है साधना के माध्यम से तो देखिए आपको भीड़ पसंद नहीं आएगी, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, आप मौन रहना पसंद करेंगे, भोजन कम करेंगे, लघुशंका कम जाएंगे, भोजन कम करेंगे, शरीर सदने लगेगा, चक्र आपके, चक्र जागृत कुछ नहीं है, चक्र तो सबके ही जागृत हैं। पहले ही मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये चक्र जागरण जो कुंडलिनी जागरण है, कुंडली थोड़ी बहुत तो जागरण है आपकी, जागृत है, तभी तो आप जी पा रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज ने हमें बोला था। अच्छा। तो बहुत सारी इसमें आंतरिक रहस्य हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रह्मचारी, सन्यासी और परमेश्वरी की साधना करने वाले बहुत उपासक, बहुत हमारे शिक्षा गुरु हमने देखे हैं जिनकी चरण वंदना करके हमें ज्ञान की प्राप्ति जो थोड़ी बहुत हो जाती है उसी को हम पॉडकास्टों में 2 शब्दों में बोलने की कोशिश करते हैं। वो कैमरे पे नहीं आएंगे, उनको क्या आवश्यकता है इस संसार में आने की। हम जैसों को बोलते थे जाओ आप कर लो प्रचार प्रसार, जाइए, लेकिन विशुद्ध सही ज्ञान दें आप। सही ज्ञान देंगे तो आपका कर्म सही बना रहेगा, भगवती की कृपा होगी। जहां आप पथ से भटके वो पथ भ्रष्ट कर देगी आपको। ये धीरे धीरे लोगों को अब समझ में आने लग गया है और आप भी देखते हैं मीडिया के माध्यम से। आचार्य जी, एक कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में, वो ये कि कई बार उनकी जन्मपत्री देखकर ज्योतिषी ये बताते हैं कि आपको अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करनी है, या ये बोला जाता है कि आप अपने आराध्य की पूजा करो। उनको यही नहीं पता होता कि उनके कुल देवी या कुल देवता है कौन। ये कैसे पता लगाए कि उनको पूजा किसकी करनी है? देखिए बहुत आसान है ये। अगर आपके दादा परदादा ने कुल देवी नहीं बताई या उनको ज्ञान नहीं था इस चीज़ का, या विलुप्त हो गया ज्ञान माता पिता के द्वारा, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं आप किस कुल देवी की आराधना उपासना करें? गोत्र के माध्यम से भी पता लग सकता है। अब जैसे मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र है, उसके आपको गोत्र ऋषि देखने पड़ेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के गोत्र ऋषि है अंगिरा। तो आप अंगिरा ऋषि के संतान हो गए, आपका ऋषि गोत्र अंगिरा हो गया। अभिजीत नक्षत्र होता है 28वां। ये सारे नक्षत्र आप देख सकते हैं। जो हमारे 7 सप्त ऋषि हैं, जैसे अंगिरा हैं, अत्रि है, पुलह है, पुलस्त्य है, मारीची हैं, वशिष्ठ हैं, इन सबको 4-4 नक्षत्र दिए गए हैं। इस तरह से 28 नक्षत्रों की प्रादुर्भावना की गई है। 27 + 1 अभिजीत नक्षत्र है 28। तो आप देखिए कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। अश्लेषा में पैदा हुए हैं तो अभी मैंने आपको बताया अंगिरस या अंगिरा ऋषि। चित्रा में पैदा हुए हैं तो अत्रि ऋषि। इस तरह से अभिजीत नक्षत्र में पैदा हुए हैं पुलह ऋषि। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना नक्षत्र पता है तो आप उस ऋषि का पता लगा सकते हैं कि किस गोत्र के आप संतान हैं, और उसी गोत्र की कुलदेवी आपको पता लग सकती है। उससे बहुत आसान है, आप अपने गुरुओं से भी पता कर सकते हैं ये, और हम तो आपको बता ही रहे हैं। अच्छा, तो आचार्य जी एक चीज़ मेरे को पूछनी है आपसे। और अभी हम 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं और उनके साथ में जो उनके सपोर्ट में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कई जगहों पे मैंने देखा है कि शराब चढ़ाई जाती है। भैरव मंदिर में भी ऐसा देखा गया है, माता के मंदिरों में भी देखा गया है। इसके पीछे का रीज़न या लॉजिक क्या है? देखिए, जब आप कुलाणव तंत्र पढ़ते हैं या कभी पढ़ पाएंगे तो उसमें कुल द्रव्य के बारे में लिखा हुआ है।
कुल द्रव्य शराब नहीं है। हम्म, ये तो आज आपके पास एटीएम कार्ड है, दुकान पास में है, समय नहीं है, आपने तुरंत चढ़ा दिया। हम भगवती की साधना उपासना की बात कर सकते हैं। कुल द्रव्य बनाया जाता था पहले, बनाया जाता था। बनाया जाता था। उसमें हो सकता है मदिरा की कुछ बूंदें हो सकती हैं। ओके। आज भी हमारे यहाँ पे साधनाओं में जो कुल द्रव्य बनता है, जैसे हम जो अपनी व्यक्तिगत साधनाएं करते हैं, ये विषय हम बताते नहीं है, लेकिन आप जन कल्याण के लिए बता रहे हैं कि ये शराब मदिरा नहीं है, इसको सुरा बोलते हैं, इसको श्री ददोदधि बोलते हैं, इसको कारुण बोलते हैं। एक बहुत तो बड़ा सूरा शराब नहीं है? नहीं, ये शब्द आप देखिए ना, अच्छा। देवताओं के द्वारा, सुरों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले द्रव्य को सुरा बोलते हैं। हाँ। ये तो कालांतर में जब मुगल आए, इधर इधर से आपने इन्वेडर्स आए, तो उसको फिर मदिरा हमने बोलना शुरू कर दिया। ये तो बहुत अलग विषय हो गया। आज का विषय आपने पूछा, लेकिन आप जब गहराई से जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये श्री ददोदधि है। श्री का मतलब भगवती से संबंधित हो गया। पूरा एक ग्रंथ है इसके ऊपर, सूरा के ऊपर, कारुण के ऊपर, कारुण पात्र बोलते हैं जिसको, ग्रंथ को। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा मदिरा का विधान नहीं है। नहीं है? नहीं, सूरा का विधान है, कारुण का विधान है, श्री ददोदधि का विधान है। वो बनाइए, आप बना सकते हैं तो। लेकिन जो जिनको नहीं, जब आपके गुरु नहीं है, जब किसी के गुरु नहीं है, उनको शाक्त परंपरा का पता नहीं है, तो वो तो बोतल ही लाके चढ़ाएगा ना। आप समझिए इस बात को। लोगों के लिए तो जो सुरा है वही शराब है। नहीं, ये तो कलयुग का विषय हो गया ना। अब हम तो यहाँ तो पे, तब कुछ और था। हम तो अभी भी वही है, लेकिन वो विलुप्त हो गया ना ज्ञान। हम गहराई से चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप जब जैसे दक्षिण मार्गी साधनाओं में जब सुरा चढ़ाई जाती है, तो वो सुरा क्या होती है? उसमें शहद हो सकता है, गुड़ का पानी होता है, उसमें केवड़े का रस होता है, ये सब होता है। अच्छा। 11 पदार्थ होते हैं, 3 ही मैंने बताया, तो बना पाएंगे नहीं फिर भी आप। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से बनती हैं। सब कुछ शुद्ध है। जब भगवती कल्याण करने पे आती है तो सबसे शुद्ध है वो, और शत्रुओं का संहार करने के लिए आती है, सबसे विशुद्ध है फिर वो। तो ये तो हमने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से ये चढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। जो काल भैरव हैं, भैरव के अष्टावतार हैं, उनको क्या चढ़ता है? उनको तो सात्विक साधनाओं में हम क्या चढ़ाते हैं? उड़द के दही बड़े चढ़ गए, इमरतियाँ चढ़ गई उड़द की दाल की, तो उड़द उन्हें प्रिय है। अब वाम मार्गी तामसिक साधनाओं में उनको क्या चढ़ता है? वो क्या विधान है? वो विधान है मदिरा का, तो लोग मदिरा चढ़ा देते हैं। जो आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ा दो। देवता ने आपसे मांगा नहीं। देवता प्रसाद ग्रहण नहीं करता। देवता प्रसाद ग्रहण नहीं करता। देवता प्रसाद के पीछे जो भाव है वो ग्रहण करता है। आप समझिए इस बात को। आप जो प्रसाद लेके जाते हैं, वो प्रसाद आप वापस लाते हैं ना, वो भाव जो है उसके पीछे, आपका प्रसाद ग्रहण किया जाएगा उस भाव से। अगर वो भाव आपका विलुप्त है तो प्रसाद नहीं है, वो मिठाई है फिर। तभी कहते हैं कि एक फूल भी चढ़ा दिया अच्छे भाव से तो भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। कमल पुष्प शास्त्रों के हिसाब से 15 दिन तक, 14 दिन तक खराब नहीं होता। आप समझिए इस बात को। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति भगवती की साधनाओं में देवी, अगर आपको लगता है नवग्रह आपके गड़बड़ हैं, खराब है, कल्याण नहीं हो रहा है, इधर उधर अपनी जन्म पत्रिकाएं लेके घूम रहे हैं, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि हमें जन्म पत्रिका कम ही भेजो आप, हमारे पास तो समय नहीं होता, हम तो अपने भजन में लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपराजिता का फूल, गुड़हल का फूल और कमल का फूल, ये 3 फूल मैंने आपको बताए, अपराजिता, गुड़हल और कमल, ये भगवती को जो चढ़ाता है। अपराजिता का फूल राहु केतु के शमन के लिए आप चढ़ाइए शनिवार को, गुड़हल का फूल आप चढ़ाइए मंगलवार को, और जो कमल का फूल है वो आप चढ़ाइए शुक्रवार और सोमवार को। कैसे माई आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी? आप करके देखिए, 15 साल से हम करते हैं ये तीनों चढ़ाने हैं। हाँ, और ज़्यादा कृपा चाहिए तो हर एक पुष्प में चंदन का ओरिजिनल इत्र मिला दीजिए, लगा दीजिए आप। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका आकर्षण बढ़ जाए, कि बॉस भी आपकी सुने, घर वाले भी आपकी सुने, आपका बेटरमेंट हो, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाए, तो बहुत बड़े सिद्धांतों को, एंजल वर्ड्स को, इन सब को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अमेरिकन स्विच वर्ड्स, इटालियन स्विच वर्ड्स, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे देसी स्विच वर्ड्स हैं, मैंने बहुत पॉडकास्टों में बताए हैं, बहुत देसी स्विच वर्ड्स हैं। एक गुलाब की माला ले लो 27 फूलों की, उस पर गुलाब का इत्र लगा दो, और जो भी पूजा उपासना साधना करते हैं वो भगवती को चढ़ाओ, और आप देखो कैसे कृपा नहीं होती, तुरंत आकर्षण बढ़ेगा। ये कब चढ़ाना है? कभी भी करें आप। अच्छा, ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बोला ये जाता है, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र का मतलब तांत्रिक ग्रंथ क्या कहते हैं, निशीत काल में करें,
रात्रि में 11 से 1 के बीच जब 2 समय मिलते हैं तब करें। ओ, तो ज्यादातर जो तंत्र साधनाएं हैं वो रात में ही होती है। माई की साधना है, भगवती ही तंत्र है, स्पेसिफिक भगवती ही तंत्र है, भगवती ही तंत्र हाँ, है। तंत्र ही भगवती है। ये समूचा जो जगत है, ब्रह्मांड है, आपको लगता है हम इस कल्प में बैठे हैं, कितने ब्रह्मांड होंगे? बहुत सारे, सबके इंद्र हैं, सबके सबके ब्रह्मा ब्रह्मा हैं, लेकिन आप ये देखिए कि भगवती पराशक्ति एक है, वो सारे ब्रह्मांडों को चला रही है। ओ, अब आप देख लीजिए कि शक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, शक्ति कौन है। तो जो शक्ति के सिद्धांत को समझ गया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो गुरु से, आसन से, माला से हो सकता है, वो नेट से मंत्र लेके नहीं हो सकता। नेट से मंत्र लेके जपने, शक्ति के मंत्र को नेट से जपेंगे आप तो आपको गड़बड़ भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है। हमारे पास बहुत कॉल्स और मेल्स आते हैं कि हमारे साथ ये गड़बड़ हो गई। बीज मंत्र, अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, आप चालीसा पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए, आरती पढ़िए, उससे ज्यादा ना करें कुछ भी। हाँ, अच्छा, भाव दिखाइए। देखिए, आपको मैं एक कथा सुना देता हूँ, 2 मिनट की कथा है, उसको आप सुन लीजिए। उस कथा को आप सुनिए तो आपको थोड़ा ये ज्ञान होगा कि ये जो हम पूरा पॉडकास्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे हो रहा है, उसका क्या, आप उसका फाउंडेशन क्या, नींव क्या है उसकी। देखिए, सबसे पहले रावण जो है उसको बहुत बड़ा तांत्रिक भी माना गया, लेकिन जब आप भगवान दत्तात्रेय की बात करेंगे तो रावण कुछ नहीं है। फिर रावण बहुत बड़े तांत्रिक शिव भक्त माने गए हैं, लेकिन जब आप भगवान दत्तात्रेय की बात करें, स्वामी समर्थ, तो फिर सब पीछे छूट जाता है। आप एक ऐसा टॉपिक लेकर आ गए दत्तात्रेय का जिसके बारे में लोगों को बहुत कम ज्ञान है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनके बारे में बताइए जो आप बता देखिए, रहे हैं। बात ऐसी है, सबसे पहले रावण पहुंचा कैलाश, ठीक है, और प्रवेश नहीं कर पाया वहाँ पे। तब नंदी और नारद जी वहाँ थे, उन्होंने बोला तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, ये अमोघ शिव विद्या से कीलित है क्षेत्र, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता उनकी आज्ञा के बिना। तब उन्होंने बोला, रावण ने, उसने बोला कि मैं अब तपस्या करूंगा। 10,000 वर्ष तपस्या करी, तो वो 10 मुख उसकी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल। अच्छा, हाँ, 10,000 साल, इतने साल जिंदा रहते थे लोग पहले। ये तो जो आपने प्रश्न किया, जब आप ग्रहों की महादशा काउंट कर लेंगे, जैसे बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की है, राहु की 18 वर्ष की है, केतु की 7 वर्ष की है, पूरा जब काउंट करेंगे चक्र 120 वर्ष का होता है। तो 120 वर्ष की आयु का प्रादुर्भाव है इस लोक में मनुष्य का। अब वो कलयुग में गति दुर्गति से वो आयु कम हो गई, वो अलग विषय है। मतलब कहने का मतलब है 120 तो मिनिमम एज थी थी पहले। ओ, अब इसको कोई माने ना माने, हम तो बता देते हैं, जिसको मानना है वो माने, ना माने जय सिया राम। तो वो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आयु थी। आपने देखा नहीं है हनुमान जी महाराज की कितनी जबरदस्त ऊंचाई थी, हाइट। लेकिन आप ये देखिए, बजरंग बली इतने शक्तिवान देवता हैं, और जब मुष्टि का प्रहार उन्होंने रावण पे किया, वो झेल गया। फिर आप आगे की लाइन खुद पता लगा लीजिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ तो था, इसका मतलब। तो रावण जो जब नारद मुनि ने बोला कि आप ये अमोघ शिव विद्या से प्रेरित है, आप इसको कीला नहीं हटा सकते, आप नहीं जा सकते आगे। फिर उसने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्नियों से आशीर्वाद दिया, और तब रावण ने उस ग्रंथ की, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ पूरा। उसने पूरे तांत्रिक ग्रंथों की पूरी उपासना आराधना की, और उसने उनका निर्माण किया। रावण संहिता बनी उस समय। फिर अच्छा, उसने निर्माण भी किया है तंत्र का। रावण संहिता उन्होंने लिखी है पूरी। पर इंद्र को पता लग गई ये बात, सबसे पहले वहीं तक पहुंचता है मैसेज कि हमारी गद्दी ना चली जाए। ठीक है, तो देखिए, गद्दी का डर आज ही नहीं है, पहले भी गद्दी का डर होता था कि हमारा सिंहासन ना चला जाए। तब उन्होंने फिर बृहस्पति, तो देवताओं के गुरु थे, उनसे चर्चा करी। उन्होंने फिर साधना उपासना शुरू की, 1000 वर्ष की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, 5000 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद फिर भगवान शंकर ने उन्हें प्रसन्न हुए उनसे। फिर भगवान शंकर को पता था कि इंद्र की लालसाएं हैं, तो भगवान शंकर ने उनको ज्ञान तो दिया, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिया। उनको दिया जैसे बुखार कैसे ठीक करें, हल्की फुल्की चीज़ों का ज्ञान दिया, छोटी मोटी साधना उपासनाओं का। उन्होंने ग्रंथ बना दिया इंद्र ने, इंद्रजाल। अच्छा, वहीं से तो बना वो। अच्छा, फिर राक्षसों तक बात पहुंच गई। उसकी काट के लिए रावण के माध्यम से बना उड्डयन तंत्र, जो बहुत बड़ा तांत्रिक ग्रंथ है। डामर तंत्र, उड्डयन तंत्र, ये बहुत बड़े बड़े तांत्रिक ग्रंथ हैं। भूत डामर तंत्र,
अच्छा। हाँ, आप ये पॉडकास्ट के बाद पढ़ना इनको, हम आपको कॉपी उपलब्ध करा देंगे। जी बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य, फिर उस समय जब ये हुआ, तो फिर जब उड्डयन तंत्र की मैंने बात की, तो वो दत्तात्रेय भगवान के आसपास का ही समय माना गया कालांतर में। अब वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान त्रिगुणात्मक शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का स्वरूप है वो। अब आप देखिए, उन्होंने अपने कितने गुरु बनाए। उन्होंने मनुष्यों को नहीं, उन्होंने सर्प को, श्वान को, सबको गुरु रूप में धारण किया, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। अब वो समय क्या था, उस समय कोई भी मंत्र शापित या किलित नहीं थे। आपने मंत्र बोला, किसी सर्प ने सुन लिया, वो भी सिद्ध हो जाता था। अच्छा। ऐसा समय था वो। लेकिन वहाँ मंत्र शक्ति के माध्यम से लोग कर्मी करना भूल गए और मंत्र के माध्यम से सब होने लगा। तब देवताओं ने प्रार्थना करी, इंद्रादि देवताओं ने, कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, हे महादेव, हे महामाई। तब उन्होंने सारे, भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को शापित और कीलित किया। ओके। उसके इसका बाद मतलब, से साधना जो है वो आई कि साधना तो बहुत पहले से थी। नहीं, जैसे जब मंत्र ये- साध लिया कहते हैं ना, वो जो होता है। नहीं, साधना तो बहुत पहले से थी, लेकिन जब ये बोलते हैं ना कि किसी मंत्र का शाप विमोचन करना चाहिए, हाँ। विमलीकरण करना चाहिए, गुरु आपको बताते हैं दुर्गा सप्तशती में शाप विमोचन करें पहले मंत्र का, गायत्री मंत्र का शाप विमोचन करें। वो शाप किसने लगाया? भगवान शंकर ने किलित कर दिया कि कोई दुरुपयोग ना कर सके। अच्छा। इसलिए गुरु का होना, शाप विमोचन होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन फिर ये बात उठी कि आपके भक्त कैसे पहुंचेंगे आप तक, फिर जब भक्ति उपासना साधना ना कर पाए। तो उन्होंने इस शाप से आरती, चालीसा, शतनाम और सहस्त्र नाम को बाहर कर दिया। अच्छा। तो गृहस्थ व्यक्ति आरती, चालीसा, सहस्त्रनाम, शतनाम जप सकता है। और ये पूरा ज्ञान तंत्र का, पूरा जो तंत्र का ज्ञान है, कि भाई भगवान शंकर से जब बोला गया, उन्होंने बोला ठीक है, एक ग्रंथ की रचना मैं करता हूँ जिसमें ये सारा ज्ञान लिखा हुआ है। अगर आप गुरु सानिध्य में शाक्त उपासना करना चाहते हैं तो गुरु के माध्यम से आप शाप विमोचन कर सकते हैं, फिर मंत्रों का जप करें आप। उस ग्रंथ का नाम है कोल कल्पतरु, कोलाचारी ग्रंथ है वो, कोल कल्पतरु। तो पहले, सबसे पहले आप पाश्चात्य संस्कृति में ना जाएं, अपने ग्रंथों को, अपनी देसी चीज़ों को पढ़ लीजिए, आप ही अपने आप ही सब जान जाएंगे। देवता के प्रत्यक्षीकरण अपने आप ही हो जाएंगे आपको। आप खुद जानिए इन चीज़ों को पहले। तो ये आधुनिकता में ना पढ़ के, कैमरे की चकाचौंध में ना पढ़ के, हमें पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, और हमें पता लगेगा कि आदि भी यही है और अंत भी यही है और अनंत भी यही है। देखिए, माँ जगदम्बा का आदि और अनंत, अंत नहीं बोला मैंने, उनका कोई अंत ही नहीं है। आदि अनंत भगवान शंकर जानते हैं केवल, और शिव का आदि अनंत शिवा जानती हैं केवल। और इन दोनों का प्रादुर्भाव ही शिवलिंग कहलाता है। प्रकृति पुरुष की समागम पूर्ण शक्ति, प्रकृति और पुरुष, शिव शक्ति की जो शक्ति है वही शिवलिंग है। हमारे सनातन धर्म की ही केवल ये विशेषता है, शाक्त उपासना की, या फिर किसी भी उपासना की। हिंदू धर्म में, सनातन शाश्वत धर्म में, अगर आप बोल भी नहीं सकते तो भी आप उपासना कर सकते हैं। क्यों? मुद्राओं के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से। शिवलिंग मुद्रा है, योनि मुद्रा है, ठीक है, अलग अलग मुद्राएं हैं। गायत्री उपासना में 24 मुद्राएं दिखाई जाती हैं, 24 मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। सुमुखम, संपुटम, वित्तम, विस्तृतम, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। बगलामुखी मुद्रा, महायोनि मुद्रा। तो इन मुद्राओं के माध्यम से आप साधना उपासना कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है धन के सोर्स नहीं है, आपका इकट्ठा जो धन है वो खर्च होता जा रहा है, ये दरिद्रता बनी हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, 10 दिशाओं से, चारों दिशाओं से पैसा नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं, वो भी एक विवाद का विषय है, वो आप शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा। धन के सारे सोर्स बनाने के लिए 1 रुपया खर्च मत करिए, आप कुबेर मुद्रा लगाना शुरू कर दीजिए। आप अपने ईष्ट के मंत्र का जप कुबेर मुद्रा लगा के कीजिए। देखिए, ये कुबेर मुद्रा है, ये कुबेर मुद्रा है। ये सबसे पहले आप अपने अंगूठे को, आपकी तर्जनी, मध्यमा उंगली, इनसे जोड़ लीजिए और बाकी 2 उंगली उनको अंदर कर लीजिए। कुबेर मुद्रा है। मेरी सारी टीम करना बैठ गई है। तो कहने का मतलब ये कुबेर मुद्रा है, इसको लगा के नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। कैसे धन नहीं आएगा, यही तरीका है। ये कुबेर मुद्रा है। और कितनी बार जाप करना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डिपेंड्स। रोज करें? नहीं, डिपेंड्स हाउ मेनी डिजिट यू वांट इन योर अकाउंट। ओह, तो रोज करा जा सकता है। हाँ, पर हमारा तो धन प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिसका प्राइमरी सब्जेक्ट है वो उतना ही करे। आचार्य जी,
बहुत जगह पे देखा है आजकल, जैसे हमने बहुत पॉडकास्ट में भी देखा है, आप जनरल भी लोगों से मिलते हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं, उनको फल नहीं मिल रहा है, या उनको लग रहा है उनके घर में नेगेटिविटी है, या उनको लग रहा है कि बिना किसी वजह से वो परेशान है, कोई बीमारी आ गई है, जन्म पत्री दिखाई तो सब कुछ ठीक निकल रहा है, या उनको ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है, भूत छोड़ दिया है किसी के पीछे। तो ऐसे लोग क्या करें कि जिससे उनके घर की नेगेटिविटी, उनके आसपास की नेगेटिविटी वो कम हो जाए? देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है उसी में उत्तर है। बिना कारण कोई परेशान नहीं है, कारण है उसके पीछे, आप और हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। ये इसका प्रश्न का उत्तर है। अकारण कोई परेशान नहीं है। अगर आपके पास धन ज़्यादा है तो आपको एंजाइटी है, धन कम है तो एंजाइटी है, पड़ोसी के पास ज़्यादा है तो एंजाइटी है, मित्र संबंधियों के पास ज़्यादा है या कम है तो एंजाइटी। अकारण इस सृष्टि में कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अकारण तो ज्वार भाटा भी नहीं होता। हाँ। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि कारण के कोई कारण है उसके, कि कहने का मतलब ये है कोई कारण है उसके पीछे, उस कारण की वजह से वो परेशान है। आप उस मूल तत्व को, मूल कारण को ढूंढेंगे तो आपकी परेशानी का समाधान हो जाएगा। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा रहे हैं और आपको मूल कारण पता है तो आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। साधना भी एक रेमेडी है। अब जन्म पत्री दिखाते हैं कई लोग, अगर बाय चांस, कई लोग का कहना है उसमें सब ठीक है, वो कह रहे हैं चलो ये ग्रह खराब है इसकी वजह से हो रहा है, या ये ट्रांजिट हो गया इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये इनकी वजह से नहीं है, ये कुछ और ही चल रहा है। तो इसमें हम थोड़ा तंत्र ज्योतिष को समझते हैं। देखिए, अगर अष्टम भाव जो छिपी हुई साधनाओं का, सिद्धियों का एक स्थान होता है, गूढ़ रहस्यों का, वो तंत्र को भी इंडिकेट करता है। अगर वहाँ चंद्रमा है, पीड़ित है, ठीक है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है। अगर वहाँ पे केतु है, ठीक है, अगर वहाँ पे राहु है 8वें स्थान पे, अष्टम भाव पे, केतु को तो हम उसमें ज़्यादा नहीं देखते, चंद्रमा या राहु अगर वहाँ पे उपस्थित हैं तो एक पैरानॉर्मल पोर्टल, पारलौकिक द्वार आपका खुला होता है। अर्थात अच्छी पूजा जो आपके लिए की गई है या बुरी पूजा या प्रयोग आपके लिए जो किया गया है वो असर कर जाता है जल्दी। ऐसे लोगों को देखिए, अगर 90% केसेस में तो ये होता है कि आपको आभास होता है ऐसा, हम ये नहीं बोल सकते कि प्रयोग आपके ऊपर कर दिया गया है, लेकिन प्रयोग 10% केसेस में कर दिया गया है। तो कौन से सिम्टम हो सकते हैं वो सुन लीजिए। आप को दिन में ज़्यादा नींद आएगी, रात में कम नींद आएगी, लेकिन यहाँ पे अपवाद है मोबाइल, वो अलग चीज़ हो गया। अच्छा, ठीक है। दूसरा, आपका स्नान लेट ही होता चला जाएगा। आप 7 बजे प्लान कर रहे हैं, 11 बजे तक हो जाएगा। आप वस्त्र खरीदेंगे, पहन ही नहीं पाएंगे, नए वस्त्र पहन नहीं पाएंगे। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। आप बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग्स करेंगे लेकिन आप उसको, वस्त्रों को यूज़ नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरा, आपका स्नान लेट, ये बहुत पुराने विषय हो गए। दुर्गंध आती है, सुगंध आती है, ये तो बहुत अलग विषय हो गए। हाँ, अब तो परफ्यूम लगा लेते हैं लोग। ऐसे ऐसे तंत्र प्रयोग हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा और वो शक्ति पास में खड़ी होगी। अरे बाप रे। तो इसीलिए आपका स्नान लेट होता चला जाएगा। दूसरा, आपको घर से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद आएगा। ये गुप्त चीज़ें हैं जो समझ नहीं पाते लोग। तीसरा, आप मोबाइल, अलग विषय है, आप रात में कम सो पाएंगे और दिन में आपको ज़्यादा नींद आएगी। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो अगर ऐसा है आपके साथ तो आप बहुत सोच समझ के किसी के हाथ का मीठा खाएं। मंदिर के आचार्य आपको, पंडित मीठा देते हैं, आराम से ग्रहण करें, कोई समस्या नहीं। देवालय में लिया गया प्रसाद हमेशा हितकर होता है, बाहर नहीं किसी से लेकर खाना है कुछ अगर भी। नहीं जानते, आपको लगता है कुछ ऐसी समस्या है तो फिर आपको थोड़ा बचाव करना चाहिए। क्या बिना मीठा खाए भी कोई तंत्र प्रयोग हो सकता है? हाँ, सब हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो इनसे बचने का क्या तरीका है? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने कुछ करा है तो इमीडिएटली कुछ हो जाए, तो करानी तो पूजा ही पड़ेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पूजा, देखिए, जो भगवती के अच्छे आचार्य हैं, उपासक हैं, वो ये सब निकृष्ट कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, बस वो अपनी साधना उपासना करते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जिनको जो लालच है, मोह है, वो ये सब करते हैं। आप किसी पे प्रहार ना करें, भगवती का नाम खराब ना करें, आप अपनी गुरु का नाम खराब ना करें, अपनी साधना, पूजा, उपासना, अपना कल्याण करें। अपने कल्याण में लगती हैं 15 मालाएं, किसी के नुकसान करने में लगती है 30 मालाएं। तो 15 माला कर लो पहले, फिर 40, 50, 60 मालाएं करें आप। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आप मंत्र, गुरु, आसन, माला, भगवती, ईष्ट, साधना, साध्य, ये सब अपने कल्याण के लिए काम करें।
आप अपने लिए काम करें, आप दूसरे की अवनति के लिए काम ना करें, अपने उत्थान और उन्नति के लिए काम करें। तो आचार्य जी, मैं जानना चाह रहा था कि अब सपोज़ किसी को लग रहा है, जो आपने 2-3 चीज़ें बताई है उसके साथ ये हो रहा है, और अब उसके पास कोई चारा तो है नहीं अगर ऐसा हो रहा है। अब रीज़न्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये हो सकता है उसको बाहर का खाना ही पसंद है, ये नहाना ही पसंद नहीं है, वो उसकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन किसी को जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें तो है। तो वो घर पे बैठ के ऐसा क्या उपाय करे या ऐसा क्या करे कि उसको ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उससे बाहर निकल सके? अगर आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी फील होती है, आपको लगता है एंजाइटी है, कुछ दिखाई देता है, कोई समस्या है, तो आप एक तांत्रिक स्नान है वो करिए। अपने जल के पानी में 2-3 चीज़ें किचन से डाल लो, आप 1 रुपया आपको लगेगा नहीं और आप बिल्कुल, आपकी ऑरा परफेक्ट हो जाएगी। आप लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए, जायफल ले लीजिए और दालचीनी, ये 4 चीज़ें लेकर इनका पाउडर बनाइए, देसी कपूर का चूरा उसमें मिला दीजिए, ये आपका डब्बा तैयार हो गया। मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा और आपकी ऑरा भी क्लीन हो जाएगी, इधर उधर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब भी आप स्नान करें आधा चम्मच अपनी बकेट में डाल लें। अब आप बोलते हैं मैं तो शावर से स्नान करता हूं, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो देसी लोग हैं। अगर आप शावर से स्नान करते हैं तो लास्ट में एक बकेट में डाल के स्नान कर लो। ये रोज़ करना? रोज 41 डेज तो जरूर करें आप। अगर ये नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है दिस इज टू मच एंड आई एम लेजी, आई कैन नॉट डू इट, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर साउथ में सरसों के तेल का दीपक और उसमें 2 लौंग और पीली सरसों डाल के 41 दिन साउथ की दिशा में आप दीपक जलाएं, तो उससे नेगेटिविटी खत्म होगी। अगर साउथ घर में नहीं रख सकते हैं तो द्वार पे रख सकते हैं, उससे भी नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म होती है। ये कर सकते हैं आप। अगर ये भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है नहीं ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद गुग्गल लें, सफ़ेद गुग्गल और पीली सरसों लें, इन दोनों को और इसमें गुड़ मिलाएं। सफ़ेद गुग्गल, पीली सरसों, गुड़, इसको आप जो गाय का उपला होता है, एक मिट्टी का पात्र लेके गाय के उपला उसको जला के गोबर से जो बनता है उस पर इसको रख के घी डाल के और अग्नि प्रज्वलित कर दें घर के अंदर। हाँ, उसकी धूनी दें। तो हमारे यहाँ पे शास्त्रों में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद ही अपना समाधान कर सकते हैं। जब हम मरीज खुद बनते हैं तो डॉक्टर भी हम खुद ही बन सकते हैं। और ये तो ऐसे उपाय हैं कि घर में मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है, हाँ, बड़ा घरेलू आसानी से। उपाय आराम से कर सकते हैं, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। ऐसे कई अगर जगहों पे आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ऑफिस जाना पड़ता है आपको, तो देसी जो कपूर होता है उसकी 1 या 2 इंच की टिक्की या टिकिया जो होती है, पीस जो होता है, भीमसेनी कपूर। हाँ, मतलब हम किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं तो इसलिए अच्छा। हमने देसी कपूर बोला। तो आप उसको अपने रैप करके कागज में, आप उसको अपने ऑफिस के पर्स में या लैपटॉप वाले बैग में रख लो। अच्छा। उससे भी ऑरा आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी, और जैसे वो घिस जाता है 15-20 दिन में तो आप दूसरा चेंज कर लो। उसको फेंक सकते हैं? हाँ, नहीं फेंकने की जरूरत नहीं, घिस जाता अच्छा, है घिस कपूर। जाता, गायब भी हो जाएगा वो। हाँ, अब ये उपाय लोग जनरली बताते नहीं, क्योंकि इससे धनार्जन नहीं होता ना, कि बेसिक उपाय हैं। ये पॉडकास्ट जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसको बहुत बेनिफिट करेगा। और हम चाहते हैं कि सब जग में सबका भला होना चाहिए। हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास धन की कमी है और नहीं जा सकते, नहीं दे सकते पैसा, तो क्या ही बुरा है अगर उनका भला हो जाए। हम तो कई बार पॉडकास्टों में बोलते हैं, जो ज्ञान आपको यहाँ मिलता है आप उसको लीजिए। हाँ। आप तुरंत नंबर ना घुमा दें, तुरंत मेल ना कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ मेल 50 दिन में देखा जाएगा और कॉल 4-5 दिन में सुना जाएगा। क्योंकि हम, जब व्यक्ति अपनी साधना उपासना करता है तो लोगों को शिकायत रहती है कि आप फ़ोन ही नहीं उठाते, तो तभी तो माई को आप समझ पाएंगे ना, जब फ़ोन ही नहीं उठाते आप। 24 घंटे तो बहुत कम है साधना के लिए, आप समझिए इस बात को। तो कहने का मतलब पॉडकास्ट से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और आपसे भी नहीं, हमसे तो लाभ ज्ञान का ही लाभ हो सकता है, क्योंकि न तो हम कोई रत्न बेचते न रुद्राक्ष बेचते, हम कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो मार्केटिंग का ज्ञान है नहीं। तो हम तो केवल आपको यहाँ बता सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। क्यों? हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, शिव शक्ति ने ये बताया, ग्रंथ में ये लिखा हो, हम तो यही बता सकते हैं। तो अगर आप कर लेंगे तो आपका भला होगा, नहीं करेंगे तब भी हम तो जय माई की बोलते हैं। क्या ये भी फ़र्क है कि जो हम टीका लगाते हैं, कुछ लोग लाल लगाते हैं, कुछ लोग चंदन का लगाते हैं, कुछ लोग काला लगाते हैं, तो उसका भी कुछ अलग फ़र्क है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आज्ञा चक्र पे आप जो तिलक लगाते हैं, जैसे अब मान लीजिए हम मांगलिक हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको।
हम मांगलिक हैं तो हमें लाल कलर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। कोई लगाता है तो उसमें पीला चंदन या हल्दी मिक्स कर लो आप। आपको ये देखना पड़ेगा। फिर आप जिस कुल परंपरा से आ रहे हैं, शाक्त परंपरा के लोग कामिया सिंदूर का तिलक लगाते हैं, ठीक है। वृंदावन के जो रसिक जन है वो चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, जितना हमें ज्ञान है, ठीक है। इसी तरह से अपनी अपनी, कोई वृंदावन के रज का तिलक लगाता है। आप साउथ में जाएंगे तो केसर मिश्रित अष्टगंध का तिलक लगाते हैं। तो अपनी आप वो, फिर मैंने आपको बोला ना, गुरु की प्रधानता हो गई। आपके कुल और गुरु ये कौन से तिलक फॉलो करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं। बोलते हैं भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर ना पाए। हाँ, कि भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो फिर उसको तीनों लोकों में जगह नहीं मिल सकती। तो ये जो हमारा सिद्धांत है, इसको हम भूलते जा रहे हैं, हमें इसको याद करने की जरूरत है। आचार्य जी, मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट में हमने इतना कुछ सीखा है। हो सकता है आपने और पॉडकास्ट में भी ऐसी बातें कही हो, लेकिन हमारे दर्शकों ने जो आज वो सीखेंगे आपसे, वो एक बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि ये सब सुन के सब दर्शक जो सनातनी है वो देवी उपासना से जुड़े, वो पूजा करे, प्यार में ही माँ से मांगे। और मुझे लगता है कि जब प्यार में बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो उसको अवश्य मिलता है। देखिए, बिल्कुल सही आपने बोला। हमारे लौकिक माता पिता के साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पारलौकिक माता पिता से भी संपर्क साध के रखें। जो पारलौकिक माता पिता से संपर्क साध के रखता है उसको इस लोक में, इस लौकिक जगत में कोई समस्या नहीं आती। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप अपने ईष्ट कुल देवी देवता गुरुओं को भूल जाएंगे तो फिर बचा कौन आपके जीवन में? फिर तो नवग्रहों की प्रताड़ना लगेगी ना। यही तो ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। गुरु भूल गए बृहस्पति खराब, पिता भूल गए सूर्य खराब, माता भूल गए, आपने वृद्धाश्रम में माता को भेज दिया, चंद्रमा खराब, भाइयों का आपने सम्मान नहीं किया, बहनों का सम्मान नहीं किया, मंगल बुध खराब, आपने अपने स्पाउस का सम्मान नहीं किया, शुक्र खराब, आप चोर चकारी में लग गए, आप इधर उधर जुआ सट्टे लॉटरी में लग गए कुछ लोग, तो राहु की खराब और केतु तो फिर खराब हो ही जाने हैं आपके, जब आप मोक्ष के मार्ग पे नहीं हो। तो ये हो गया आपका पूरा रेमेडियल मैंने आपको बता दिया। अपनी लाइफस्टाइल में अगर आप जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको आप समाहित कर लेंगे तो आपको हम कोई रेमेडी नहीं करते। कहने का मतलब है कि बहुत छोटी सी चीज़ है जिस पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और फिर वो भाग रहे हैं बाहर कि भैया मुझे तो दिक्कत हो गई। हमसे लोग ये पूछते हैं, आचार्य जी आप क्या करते हैं? हम तो कोई रेमेडी नहीं करते। हम कोई रेमेडी नहीं करते। हम केवल माई की उपासना करते हैं, शांत भाव से माई की उपासना करते हैं। हम कोई रेमेडी नहीं करते। अगर आप भगवती से संपर्क रखते हैं, अगर माँ भगवती का मोबाइल नंबर आपके पास है और आप नित्य उसे डायल करते रहते हैं अपनी माला से, आसन से, तो वहाँ से जवाब आएगा ही आएगा, वॉइस मेल में नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात। आप इस चीज़ को समझना, हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, आप इस जगत में किसी निमित्त मात्र भेजे गए हैं। आपको कोई कार्य के लिए भेजा गया है। जैसे हमें माई का प्रचार प्रसार करना, उनकी बातें करना पसंद है। अपने ईष्ट की बातें करने से हमें सुख मिलता है। अपने ईष्ट की बातें करते करते हम भूख भी भूल जाते हैं, भूख प्यास। अब सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई और आवश्यकता भी नहीं है, तो यही आप ये मान लीजिए, जब कोई संकल्प लेता है पूजा का, क्या बोलता है? श्री पीताम्बरा महामाई, श्री बगलामुखी महामाई, श्री कामाख्या महामाई, चरण कमल कृपा प्राप्तार्थम। चरणों की कृपा मिले, तभी तो बोला गया श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण, श्री जिसकी गुरु हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता, जैसे सूर्य भगवान को भी, पवन देवता को भी, लेकिन माता सीता को भी, उनसे भी बहुत सीखा है, उनको भी अपना गुरु माना है। तो इसीलिए हमें माला, आसन, गुरु, ईष्ट, इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो साथ लेके चलता है उसको किसी ज्योतिषीय रेमेडी की आवश्यकता नहीं होती, किसी वास्तु की आवश्यकता नहीं होती। हम भी ज्योतिष करते हैं लेकिन हम कोई रेमेडी नहीं करते। उसका कारण है वो गुरु कृपा से होता है। तो और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हम कोई दीक्षा नहीं देते। दीक्षा नहीं देते आप? कोई दीक्षा नहीं देते, कोई रत्न नहीं, कोई नगीना नहीं, किसी भी रूप में आप हमसे संपर्क ना करें। विशुद्ध ज्योतिषीय, अगर आपको कोई समस्या हो ज्योतिष की, तो ही आप अपना समय दें और हमारा समय लें। आप तो साधना करें, उपासना करें। कलयुग में दो चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, दान से और नाम जप से। आप नाम का जप करें और आप जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी सेवा करें। देखिए शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। हम भी यही करते हैं, आप भी यही करें। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि आज मज़ा आ गया मेरे को तो, और सबको आना चाहिए।
और आज हमारे साथ आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोबारा से मुलाकात बहुत जल्दी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री बगलामुखी माता की जय। जय श्री राम, जय माई।